हेलो एवरीवन। तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज और उसके रे डायग्राम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आपको सब कुछ इसका इंफॉर्मेशन पूरा मिल जाएगा कि कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम वगैरह कैसे बनता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर अभी। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव वो सब कुछ मेजर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, वो आपके प्रिज्म जो होता है ना, प्रिज्म प्रिज्म के पास ही एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो लाइट रे को नहीं है रिफ्रैक्ट कर नहीं है, ऐसे बैंड कर देती है। तो आप ये जो लेंस को समझ सकते हो ना, वो प्रिज्म के जो टू कॉर्नर्स हैं उनको हमने ऊपर नीचे लगा दिया है and बीच में ग्लास स्लेब लगा दिए हैं, ऐसे कर करिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, ये पूरा एक लेंस बना देता है, ये ऐसे कर करिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से कि फोकल लेंथ इसकी मेजर कैसे की जाती है और कहाँ होती है फोकल लेंथ। क्योंकि हम लोग जो लाइट को इंसीजन करवाते हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड से आ रही होती है, तो जब भी लाइट लेफ्ट साइड से आ रही होती है तो जो भी सरफेस फर्स्ट टाइम जो हमें एनकाउंटर हो रही है वही सरफेस हमारी प्रायोरिटाइज हो जाती है। तो अब अगर हम इस सरफेस को बड़ा कर दें, ये वाली सरफेस को, जो लेफ्ट साइड वाली सरफेस जो हमारी पहले मिली है, ये वाली मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाली सरफेस की। तो इस सरफेस की ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, मतलब ये पूरा का पूरा जो स्फीयर है, कहाँ देख रहे हो आप, ये यहाँ बनना है ना, ऐसे कर करिए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, तो इसका फोकल लेंथ भी यहीं पर ही होगा। इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो राइट साइड में होती है। तो अगर हम यहाँ पर एक लाइन बना देते हैं ऐसे कर कर, ये वाली लाइन इसकी, जो जिसे बोला जाता है ऑप्टिकल एक्सिस कहा जाता है। तो ऑप्टिकल एक्सिस वो लाइन होती है जो परपेंडिकुलर वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है और जो लेंस को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही होती है, लेफ्ट और राइट में। तो अगर हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी एंड अगर हम यहाँ से रिफ्लेक्शन करना स्टार्ट करेंगे, तो ये आप देखो कुछ इस तरह से होगा। क्योंकि ये पहले मीडियम में जा रहा है तो नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड हो जाएगा एंड देन ये बाहर निकल के आएगा तो नॉर्मल से अवे हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से सिनेरियो दिखाई पड़ता है ये। मेरा थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ है, एक मिनट मैं इसको ठीक कर लेता हूँ क्योंकि मैं अभी ऐसे ही बना रहा हूँ। ये ऐसे किया और ये थोड़ा सा ऐसे करके हो जाता है ये। लेकिन आप लोगों की बुक में ना इन सब गैप्स को जो है माइनर कर दिया जाता है। द रीजन इज दिस, क्योंकि आपका लेंस बहुत छोटा और पतला होता है, तो उसमें डबल रिफ्लेक्शन दिखाना पॉसिबल नहीं है कि मैंने यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन दिखाया है। तो ये जो लाइट रे आ रही होती है बस आप उसे यहाँ दिखाओगे और इसे ऐसे कर देते हो। ठीक है, इतना इनफ होता है और आपको ये चीज़ दिखाने की जरूरत भी नहीं है, वो सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ बताया जा रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा, जैसे हमने मिरर के फॉर्मूलेज में मैग्निफिकेशन जब पढ़ा था तो उसमें साइन कन्वेंशन की बात हो रही थी। जो साइन कन्वेंशन में हमने ये सीखा था कि ये जो पॉइंट होता है जो मिरर के अंदर पोल था, यहाँ पर इसे हम ओ बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। जैसे वहाँ पोल था, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो ऑप्टिकल सेंटर से आप चेक कर सकते हो ऑप्टिकल सेंटर की इधर वाली डिस्टेंस कैसी होती है, पॉजिटिव, इधर वाली डिस्टेंस कैसी होती है, नेगेटिव। मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं हम लोग ये। जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती थी ना, इसके इधर पॉजिटिव इसके इधर नेगेटिव, ऐसे कर करिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर। तो आपने ये देखा, क्योंकि जो जो सरफेस हमारी पहली बार में पड़ रही है ना, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो है साइन कन्वेंशन मेजर किया जाएगा। तो फोकल लेंथ हमारी राइट साइड में आ रही है, तो हमारी फोकल लेंथ जो इधर आ गई है अभी है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर की जो आप करते थे उसकी फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में होती है, तो नेगेटिव होती है यहाँ पर ये। ठीक है, ये वाली बात याद रखना। ओके, मैं आगे चलता हूँ यहाँ पर अभी ये। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जैसे अगर हम इस एंगल पे लाइट को सेंड करेंगे या उस एंगल पे लाइट को सेंड करेंगे तो क्या होगा। तो जैसे हमने कॉनकेव मिरर के अंदर देखा था ना कि उसके अंदर ये प्रॉपर्टी थी PFC, कि अगर लाइट रे को पैरेलल लेके जाओगे ऐसे तो फोकस से होके जाएगी, ये थी। फोकस से लेके जाओगे तो पैरेलल हो जाती थी, ये था। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भेजोगे तो वो वापस ऐसे हो लेगी, ये वाली बात थी। और अगर हम पोल से भेजेंगे तो वो ऐसे हो जाएगी, इक्वल एंगल बनाकर दूसरी डायरेक्शन में निकल जाएगी, यही वाली बात थी ना वहाँ पर। और हम यहाँ पर भी यही चीज़ देखेंगे, अगर हम लाइट रेस को पैरेलल लेकर आ रहे हैं तो फोकस से होके जाएगी। ठीक है, ये हो गया दूसरा, फोकस हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर बनाता हूँ, अगर फोकस से आप भेजोगे लाइट रे को तो यहाँ पर, तो हम ये जो बीच में पॉइंट देख रहे हो ना आप, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो बेसिकली ऑप्टिकल एक्सिस वाली लाइन होती है, वहीं से ही चेक करते हैं। तो इसको जो आप एक्सटेंड करोगे ऑप्टिकल एक्सिस, यहाँ से आप रिफ्लेक्शन करना स्टार्ट कर दोगे तो ये ऐसे हो जाएगी पैरेलल। जो फोकस से आ रही है वो कैसे चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी, ये वाली है। और यहाँ पर तो ना सेंटर ऑफ कर्वेचर तो नहीं होता,
लेकिन उसके जैसे ही बिहेव करने के लिए हमने यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर बना दिया। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट रे जाएगी तो बिल्कुल रिफ्रैक्ट नहीं होगी, सीधी निकल जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा ना ठीक कर दे रहा हूँ, ऐसे कर करिए। यहाँ से ऐसे किया, ये। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, जो इसकी प्रॉपर्टी है मिरर की। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी है। ठीक है। और दूसरी बात अब ये देखते हैं कि जो बुक है, बुक के अंदर ना आपके यहाँ पर एफ है, एफ डैश यहाँ दे रखा है, तो भाई ये कैसे वर्क करता है ये। तो बेसिकली जो हमारी चीज़ पहली होती है ना, उसमें कोई डैश वगैरह नहीं होता है। तो ओरिजिनल तो हमारे ये फोकस और टू एफ है ये। उसके बाद जो दूसरे फोकल लेंथ है वो इस वाले उसके लिए हैं, इस वाली सरफेस के लिए हैं वाले, ठीक है, इस वाले सरफेस के लिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एफ डैश और टू एफ डैश लिखोगे। बेसिकली दोनों की डिस्टेंस इक्वली होती है, उससे कोई डिफरेंस करने वाली बात नहीं है। ऐसा तब होता है जब ना हमारे पास ना लेंस जो है दोनों तरफ से ना इक्वल अपार्चर का नहीं हो। मतलब यहाँ पर तो इतना सा है और उधर साइड पर बल्जेड आउट है। तो इस केस में आपकी ये जो एफ डैश और टू एफ डैश है थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन वो आपको कंसिडर नहीं करना है क्योंकि आपकी बुक के अंदर वो है ही नहीं। तो मैंने अभी यहाँ प्रॉपर्टी डिस्कस कर दी, और मैं यहाँ पर ना आपको रे डायग्राम डिस्कस कर रहा हूँ जल्दी से। और आप इसके नहीं है डायग्राम जो अपनी बुक में से या फिर जैसे चाहो वैसे बना लेना, लेकिन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉनकेव मिरर में डायग्राम था वो था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पर मैं भी एक वही लेता हूँ, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ लिया है, इन्फिनिटी पे लिया है। अब हम ऑब्जेक्ट पे इन्फिनिटी सपोज करो सन को ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ जो है मैं मिरर लेंस को ले लेता हूँ। तो जब लाइट रे पैरेलल आती है, ये आप देख रहे हो, when light ray come parallel to the principal axis, then after refraction through the lens meet at a point, that point is known as the principal focus। ठीक है, बिल्कुल वही डेफिनेशन हो रही है, नहीं हो रही है। अब यही वाला डायग्राम नहीं है, इन्फिनिटी के लिए भी हमने बना दिया है। तो जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो लाइट रे जब आती हैं तो एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं, वहीं पर उसकी इमेज बन रही है। अब जैसे हमने कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में प्रॉपर्टी लिखी थी, वैसे आपको यहाँ पर भी प्रॉपर्टी लिखी होंगी। कहाँ बन रही है, एट एफ। कैसी बन रही है, रियल इन्वर्टेड बन रही है। छोटी है, बड़ी है, हाईली डिमिनाइज्ड है, मतलब बहुत छोटी है, पॉइंट साइज है। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात अब ये। अब हम आगे चलते हैं। ओके। अब धीरे धीरे करके क्या होता चलेगा, हम ऑब्जेक्ट को जो है पास लेकर आते रहेंगे। मतलब जैसे हमारा भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, ये ऑब्जेक्ट क्या था, बहुत दूर था। अब हम ऑब्जेक्ट जो है पास लेके आ रहे हैं, तो यानी कि पहली बार में हम ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहाँ पर रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे। यहाँ तो नहीं रखते ना। तो हमारे पास लगभग कितनी पोजीशन हो गई, पहले तो इन्फिनिटी थी, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 पोजीशन, यानी कि 6 डायग्राम बनने वाले हैं इसके। तो यहाँ पर जो हमें एरो को जो है, ये एरो जो होती है वो नहीं बना रहा हूँ मैं, आपको एकदम बिल्कुल रियल लाइव एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। लेकिन आप लोग जो है हमेशा एरो डायग्राम बनाओगे, ये इससे रिप्रेजेंट करोगे ऑब्जेक्ट को, जो जिसमें एरो हमारी क्या हो रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। अब इसको जो है मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर अभी मैं। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ हो, 2F के पीछे रखा हुआ हो, अब आप फटाफट से क्या करो, एक डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दो कॉपी पेन से लेकर। और मैं जैसे जैसे डायग्राम बनाना स्टार्ट करूंगा, तुरंत आप जो है उसको रेडी कर लेना। ठीक है, तो आप समझो यहाँ पर ध्यान से, पहले यहाँ पर सपोज करो हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया जो कि क्या है, बियॉन्ड 2F डायरेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर। और अब सबसे पहली लाइट रे आपकी फोकस से ही ऊपर जाएगी, ये वाली बात तो आप ये याद ही कर लो। फोकस से होके जाने के बाद लाइट रे कहाँ पर जाएगी, वो प्रिंस पहले, सॉरी मैं क्या गलत बोल गया। हमेशा आप एक लाइट रे जो है पैरेलल भेजोगे, और पैरेलल वाली लाइट रे कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरी लाइट रे आप कहीं से भी सेंड कर दो, ऑप्टिकल सेंटर से सेंड कर दो, ऐप से सेंड कर दो, वो मिलनी ही पर ही है। ठीक है, लेकिन जनरली ऑप्टिकल सेंटर से ही सेंड किया जाता है ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अभी हमारा ऑब्जेक्ट है बड़ा, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है दूर, तो इमेज बन रही है हमारी कैसी, छोटी बन रही है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे आते चले जाओगे ना, इमेज दूर भागेगी, ध्यान रखना। मैं अभी यहाँ पे हूँ तो इमेज बन रही है मेरी पास में, और मैं जैसे जैसे पास आते चलूंगा ना, इमेज मेरी दूर भागेगी और बड़ी होती चली जाएगी। तो ये कहाँ बन रही है हमारी इमेज, इमेज हमारी बन रही है बिटवीन एफ एंड 2F बन रही है यहाँ पर। और छोटी है ऑब्जेक्ट से, कैसी है, रियल इन्वर्टेड है, क्योंकि ये रियल लाइट रे से बन रही है। समझ में आ गई बात। और फटाफट से वीडियो को पॉज करो और रे डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अब हमारा जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, थोड़ा पास आ गया है 2F पर। अब ये जो 2F है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह बिहेव करता है, जैसे हमने मिरर के केस में देखा था। देखो, अगर आपको मिरर के डायग्राम नहीं आते हैं ना, तो इसको समझने में बहुत दिक्कत होगी। बिल्कुल मेमोराइज होनी चाहिए आपको, दिमाग एकदम टक सीना। मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ एकदम आपकी मेमोरी में क्लिक कर जाना चाहिए।
तो 2f जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता था तो उसकी जो इमेज बनती थी एग्जैक्ट सेम साइज पर और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती थी। ठीक है, तो मैं इसको दिखाना हूँ आपको बनाना। सबसे पहली लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, it will go from the focus, then again second light ray will go towards the optical center, no refraction, they will meet at a 2f, ये वाला पॉइंट क्या था 2f था, सेम साइज एट 2f, रियल एंड इन्वर्टेड। डन है, आगे बस समझ में। अब वीडियो को पॉज कर दो फिर से, मतलब इसको वीडियो डायग्राम को बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम पर। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ, अब हम पास लेकर आएंगे 2f डैश और f डैश के बीच में, यहाँ पर इधर रखते हैं। तो वही सारी चीज़ें फिर से करनी है आपको। पहला टू द लाइटर सेंड करनी है, वो लाइटर कहाँ से हो जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरा, हमें सेकंड लाइटर ऑप्टिकल सेंटर से पास करनी होगी। अब देखो मैं ऑब्जेक्ट को जो है पास लेकर आ रहा हूँ, पास। अब इमेज हमारी दूर भाग रही है और बड़ी हो जा रही है काफ़ी ज़्यादा। तो देखो इतनी बड़ी इमेज बनेगी यहाँ पर, अभी इतना बड़ा लड़का बन रहा है। कैसी है ये इमेज हमारी है, ये इमेज हमारी है रियल इन्वर्टेड है। दूसरा, हमारी इमेज बियॉन्ड 2f बन रही है, बिहाइंड 2f बन रही है यहाँ पर ये। और कैसी है हमारी इमेज ये, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस डायग्राम को भी आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके बनाना स्टार्ट कर दो। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलता हूँ आपको। चलो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम पर। अब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, एफ एफ डैश पे रखा हुआ है, मतलब यहाँ पर। मैं इसको यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, एफ डैश है, एफ डैश तक। ठीक है, तो ये फोकस पॉइंट है। तो जैसे कॉनकेव में था ना, पैरेलल पे जब इन्फिनिटी पर रखी होती थी ऑब्जेक्ट तो फोकस पे मिलती थी, और जब फोकस पे रखा होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी हमारी, बताओ। इन्फिनिटी पे बनेगी ना, ऐसे कर कर। तो ये जो पैरेलल लाइट रे जा रही है कहीं पे भी नहीं मिलने वाली, ये इन्फिनिटी पे मिलेंगी। तो प्रॉपर्टी क्या होगी, एट इन्फिनिटी। और जब आप बनाओगे ना ऑब्जेक्ट को तो वो बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि वो कहीं मिल ही नहीं रही है, तो आपको बहुत लंबी लाइन खींचती चली जाएगी। एक्सट्रीमली लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट बनेगी वो, और रियली इन्वर्टेड है। ठीक है, कर दो वीडियो को पास, फिर से बनाना स्टार्ट करो डायग्राम को। दूसरे पे चलते हैं। ये डायग्राम जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी टीचर को पता होता है कि बच्चों की ये वीकनेस है, वर्चुअल इमेज वाला डायग्राम जो होता है हमारा। ठीक है, तो इसको आपको केयरफुली केयरफुली यहाँ पर आप बहुत ध्यान से सुनना, मेरे वर्ड्स को सुनना यहाँ पर बहुत ध्यान से भी। तो वही जैसे करते थे, पहले हम लाइट रे को पैरेलल सेंड करेंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैंने ये सेंड किया, एक मिनट यहाँ पर लेकर आ गए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा, हम लाइट रे भेजेंगे ऑप्टिकल सेंटर की डायरेक्शन में अभी। ये तो आप देख रहे हो कि ये डाइवर्जिंग लाइट रे, और डाइवर्जिंग लाइट रे कभी नहीं मिलनी होती। पैरेलल की तो बात छोड़ दो, डाइवर्जिंग तो कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ डाइवर्जिंग लाइट रे पीछे मिल सकती हैं आपकी ये। ठीक है, अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड कर देता हूँ तो हम ये पीछे वर्चुअल लाइट रे बनाएंगे कि अपियर टू बी मीट एट। और अगर हम इसकी इमेज बनाएंगे तो ये बनेगी हमारी हमारी कैसी, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट बनेगी, बहुत ज़्यादा, और वर्चुअल होगी ये। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना आप, ये वाली बात, क्योंकि यही केस आपका इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़रा। और इसी केस में हमारी जो एच आई और एच ओ का जो साइन होगा ना वो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। वो तो चलो मैं आपको नहीं, जब न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा ना उसमें समझा दूंगा। एच आई एच ओ की चिंता मत करो, साइन कन्वेंशन की वो हम न्यूमेरिकल्स में कर लेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर ये आपको जो डॉटेड लाइट रे दिखाई पड़ रही हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं वर्चुअल लाइट रेस। और ये भी इमेज जो बनेगी वो भी वर्चुअल इमेज बनेगी। तो कहाँ बन रही है, अरे सॉरी एक मिनट, ये गड़बड़ी हो गई है, एक मिनट मुझसे ये नहीं लिखना आप ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये मैंने आई थिंक चेंज नहीं कर पाया हूँ। मैं इसको जो है हाइड कर देता हूँ, नहीं तो आप नहीं इसको स्क्रीन शॉट ले लोगे गलती से। चलो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ क्या करना है आपको। ये कहाँ बनेगी, ये बन सकती है बियॉन्ड एफ डैश, मतलब इसके पीछे बन सकती है। या फिर आप कह सकते हो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां पर ऑब्जेक्ट है ये बन उसके पे बन सकती है। या भी आप कह सकते हो बिटवीन एफ डैश एंड टू एफ डैश जनरली, लेकिन मैंने कभी कभार देखा है कि ये यहाँ पर भी बन जाती है। तो इसका कोई पोजीशन फिक्स नहीं होता। वैसे तो हम कहते हैं कि एफ डैश और टू एफ डैश के बीच में बनती है। यहाँ पर भी बन सकती है, यहाँ पर भी बन सकती है, कहीं पर भी बन सकती है बियॉन्ड एफ डैश। इसकी भी में बोलती कैसी है, वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है ये। और दूसरा, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इस डायग्राम को चाहे तो आप अपनी बुक से बना लो, चाहे यहाँ से बना लो, बस एक बार समझ लेना हो अब आप इसको फाइनली समझ जाओगे। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। ओके, चलो यहीं पर ही वीडियो को एंड करते हैं अब।